आज एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर नंबर 9 भारत और संसार हम आज पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जितने भी टॉपिक अभी तक यहां कवर किए जा चुके हैं, एक से लगभग 10 वीडियो हम बना चुके हैं। प्राचीन इतिहास का इसमें से आप प्रत्येक वर्ष देखेंगे, प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आईएएस या पीसीएस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आईएएस में तो एकदम कंपल्सन है कि इसी से पूछे ही जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो आप रख लीजिए कि 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। और जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया, वैदिक पढ़ाया, मौर्य पढ़ाया, गुप्त पढ़ाया, तो उसमें भी प्रत्येक जगहों पर आप देखेंगे स्नानागार कहां से मिला भाई, हड़प्पा सभ्यता में, उसमें हमने बताया था। मौर्य साम्राज्य हमने बताया, तो उसमें भी क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आईएएस में बना हुआ है। अब ईयर हमको नहीं याद है, लेकिन आया हुआ है आईएएस के उसमें। गुप्ता पढ़ा, गुप्ता में से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहीं से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के एनसीईआरटी को लोग आईएएस वाले टेकल करते हैं, और कहीं ना कहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी या पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और मेन बेस बुक तो यही है। इसके बाद बड़ी बड़ी पुस्तकें वो यहां से कॉपी भी किए हुए हैं। आगे अब चलते हैं हम आज के चैप्टर पर, भारत और संसार। मेनली इस चैप्टर में हमारे जो इंडिया के कल्चर रिलेशन जो डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। अब वो 2 पहले मैप बना लेते हैं। दो साइड में, एक दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और एक वेस्ट एशिया। इनके बीच में हमारे कल्चर रिलेशन 7वीं शताब्दी में डेवलप होते हैं। पहले हम आते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया में रिलेशन कैसे डेवलप हुए। हम लोग यहां से मसालों का व्यापार करते हुए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ पहुंचे। हमारे भारतीय व्यापारी यहां पहुंचे, मसालों का व्यापार करते करते ये वहां के छोटे छोटे बंदरगाहों पर बस गए, और जो छोटे छोटे द्वीप टाइप देश थे वहां पर पहुंच गए लोग। उसके बाद क्या हुआ, एक कौंडिन नामक व्यक्ति था जो कंबोडिया पहुंचा। वहां की राजकुमारी से वो विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी को राजी कर लिया कि आप भारतीय रीति रिवाज से ही सारा काम करेंगे। तो सारा काम भारतीय रीति रिवाज से ही होने लगा। अब जब खुद राजकुमारी ने अडॉप्ट कर लिया भारतीय रीति रिवाज, तो जाहिर सी बात है पूरी जनता भी अडॉप्ट करेगी। तो भारत का कल्चर, जो इंडिया का कल्चर था, वो उस देश में फलने फूलने लगा। ये हमारी संस्कृत का प्रचार हुआ। वहां पर हम मसालों का व्यापार शुरू करते करते अपने संस्कृत का भी प्रचार करने लगे। हम लोग यहां पर बर्मा, मलाया, जावा, इन सब देशों में हम जाकर, कंबोडिया, इन सब देशों में हम लोग व्यापारी के रूप में जाकर बसे थे। संस्कृत का पूरा हमने प्रचार किया था। अब हमारे जो व्यापारी थे वो भारत के किस हिस्से से जा रहे थे, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, यहां से जाते थे हमारे व्यापारी। सौराष्ट्र से मेनली जैन धर्म के लोग जाते थे, गए। तमिलनाडु से मेनली शैव वैष्णव धर्म के लोग गए। बंगाल से भी व्यापारी गए यहां पर। अब ये हमारी संस्कृत का प्रसार विदेशों में होने लगा। ये तो हिंदू धर्म का प्रचार हुआ वहां पर।
उसके पश्चात में हमारे क्या बौद्ध धर्म भी था। अब बौद्ध धर्म भी वहां पर जाने लगा। आपने देखा ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री धीरे धीरे बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तरफ बढ़ चले। अब बौद्ध धर्म भी फलने फूलने लगा इन देशों में। अब हम आगे आते हैं, यहीं पर हम देखते हैं हम लोग यहां से चाइना की तरफ भी गए। अब चाइना की तरफ जाने के लिए हमको ये हिमालय को क्रॉस करना पड़ता था। हिमालय को क्रॉस करके हम जाते थे तो बीच में तिब्बत पड़ता था। तिब्बत में भी हमारी संस्कृति का प्रसार हुआ, चाइना में हुआ ही। अब चाइना के लोग प्राचीन रेशम मार्ग से मध्य एशिया से जुड़े हुए थे। अब उस रेशम मार्ग से जुड़े होने की वजह से भारत का जो व्यापार था वो भी मध्य एशिया से होने लगा। अब यहां पर भी हमारी संस्कृति का प्रसार हुआ, यहां भी संस्कृति का प्रसार हुआ। ये आपका पूरा आपके पूर्व में जो संस्कृति का प्रसार हो रहा है इसका हमने पूरा व्याख्यान दिया। अब आगे चलते हैं पश्चिम की तरफ। 7वीं शताब्दी में ही पश्चिम एशिया में एक नया चेंज आता है। अरब रीजन में वहां पर एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नई शक्ति का आप कह सकते हैं इस्लाम धर्म का उद्भव होता है, जिसके जनक पैगंबर मोहम्मद थे। पैगंबर मोहम्मद 6वीं शताब्दी के अंत में ये पैदा होते हैं और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया। पहले शुरुआत में अरब में इन्होंने अपने ही जो रिश्तेदार थे, जो भाई बंधु थे, उनको इस्लाम धर्म के प्रति जागरूक किया। चूंकि ये धर्म उनको गोपनीय रखना था। अगर ये पता चल जाता अरब के लोगों को तो इनको जान से मार देते। फलस्वरूप इन्होंने गोपनीय रखा। लेकिन जब पता चल गया उन लोगों को, अरब के लोगों को, तो वास्तव में इनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये मक्का मदीना उस समय 2 व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे अरब में। फिर ये मक्का में रहते थे, वहां से छोड़कर मदीना चले गए 622 ईस्वी में। और यहीं से इस्लाम धर्म का हिजरी संवत आरंभ होता है। शुरुआत में तो मोहम्मद साहब व्यापारी के रूप में थे, लेकिन इनके दिमाग में इन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं, अल्लाह का बंदा हूं, और उसी अनुसार अपना कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बनाया कि पांचों वक्त का नमाज पढ़ो, या जो भी है। और इस्लाम धर्म में आज जो भी वर्णित है वो इन्होंने ही उसकी रचना की। हाँ, लेकिन वो ये बात भी कहते हैं अल्लाह एक है, यानी ईश्वर एक है। और एक खास बात और, इन्होंने नया धर्म तो बनाया लेकिन बाकी धर्मों को इन्होंने इनकार नहीं किया। खास बात इनकी ये भी रही। अब इस पश्चिम अरब जगत से ये धर्म प्रसार होने लगा। पूरे मिडिल ईस्ट में इसका पूरा प्रसार हो गया, इस्लाम धर्म का। अब धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। एक नई संस्कृति आ रही इंडिया की तरफ। 712 एडी अरबों का आक्रमण होता है सिंध पर। वही एक इनिशिएशन पॉइंट था इंडिया में इस्लाम धर्म आने का। जब वो यहां पर आक्रमण करते हैं सिंध पर, फिर यहां पर इस्लाम का आगमन होता है। इन्होंने यहां पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली मुस्लिमों ने। उसके पश्चात धीरे धीरे आगे चलते चलते ये फिर यहीं के होकर रह गए और यहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में एक नई संस्कृति का समावेश हो जाता है इस्लाम धर्म का। हिंदू धर्म यहाँ पे था, इस्लाम धर्म का भी, और बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था। जब यहाँ से इस्लाम धर्म आया तो एक नई संस्कृति आ गई इस्लाम धर्म की। अब इस पूरे 7वीं 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं भारत में एक तरफ तो संस्कृत का निर्यात हो रहा था। ये यहां पर है हमारी संस्कृत, हम अपनी संस्कृत का इधर निर्यात कर रहे थे। और दूसरी एक खास बात और हो रही है, एक नई संस्कृत का हम आयात भी कर रहे थे। यानी भारत में जो बहुधर्मी बहुजातियों वाला जो देश कहा जा रहा था वो यहां पर एक एडाप्ट हो रहा था। और भारत का प्रसार
संसार में हो रहा था, बाह्य देशों से संबंध स्थापित हो रहे थे। ये पूरा का पूरा 7वीं 8वीं शताब्दी का ये पूरा दृश्य है जो भारत का अन्य देशों के साथ कल्चरल रिलेशन डेवलप हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।